Hello, students. How are you all? I hope you all are doing well and healthy at your home. Students, today we will start कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 6 तूफानों की ओर और इसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। बच्चों, इस काव्य में मनुष्य के साहस व शक्ति की बात कही गई है। ऐसी कोई कठिनाई नहीं जिसका हल मनुष्य के पास न हो। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग। तूफानों की ओर। 5 अगस्त 1915 को ग्राम जगरपुर, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से MA, PhD, अनेक अध्ययन संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्थान में उच्चतम पदों पर कार्य किया तथा अनेक देशों की यात्रा की। 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी तथा 1993 में भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित। 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित। हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्व बदलता ही गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठों की बंधनवारें, उद्यम और विकास, प्रकृति पुरुष कालिदास। प्रस्तुत कविता में कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने सदा संघर्षमय रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं हमें जीने की नई राह दिखाती हैं तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती हैं। इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्षरत रहना जैसे मूल्य उजागर किए गए हैं। पहले की पंक्तियां हैं। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। बच्चों, इस काव्य में मनुष्य के साहस व शक्ति की बात कही गई है। ऐसी कोई कठिनाई नहीं है जिसका हल मनुष्य के पास न हो। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। निज का अर्थ होता है अपना, पतवार का अर्थ होता है नाव चलाने वाली लकड़ी और नाविक नाव चलाने वाला। इन पंक्तियों में कवि नाविक से कह रहा है कि हे नाविक, तुम्हें इन तूफानों से घबराने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी पतवार को तूफानों की दिशा में मोड़ दो। आज सिंधु, सिंधु का अर्थ होता है समुद्र, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज समुद्र ने मानो अपना विष उगल दिया हो। आज समुद्र की लहरें ऐसी लग रही हैं जैसे अपनी यौवन में मस्त हो रही हों। जैसे यौवन एक शक्तिशाली व ताकतवर अवस्था होती है, वैसे ही समुद्र भी अपने यौवन में मस्त हो, ऐसा लग रहा है। समुद्र ने नाविक के लिए कठिन परिस्थितियां पैदा कर दी हैं। मानो समुद्र की लहरें नाविक की नाव को निगल लेना चाहती हूँ। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। कवि कहते हैं जैसे समुद्र में ज्वार उठा तो उसी तरह कवि के हृदय में भी भावनाओं का जार उमड़ पड़ा है। कवि कहते हैं तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार को तूफानों की दिशा में मोड़ दो। आगे की पंक्तियां हैं। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़, अंधड़ का अर्थ होता है आंधी, इस अंधड़ में साहस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। कवि कहते हैं
जैसे लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा है और तूफान का जोर बढ़ रहा है, वैसे ही तुम भी साहस व हिम्मत के साथ इन आदियों के सामने खड़े हो जाओ। और इस अंधड़ में साहस तोलो का अर्थ है कि यह तुम्हारी परीक्षा का समय है। इस आंधी में तुम्हें अपने साहस की परीक्षा लेनी है। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। कवि कहते हैं कि इस तरह के मौके जीवन में हमेशा नहीं आते। तूफानों का प्यार जीवन में कभी कभी ही मिलता है। कवि अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं क्योंकि ऐसे ही कठिन समय में मनुष्य को अपने आप को परखने का मौका मिलता है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार को तूफानों की दिशा में मोड़ दो। यह असीम निज सीमा जाने। असीम का अर्थ होता है सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। कवि यह कहते हैं कि यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। कवि यह कहते हैं कि यह समुद्र व तूफान आज असीम दिखाई देते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। यह इतना तूफानी हो गया है कि इसका सामना शायद ही कोई कर सकता है। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। कवि यह कहते हैं लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है। हे नाविक, तुम्हें इन आंधी व तूफान से डरने की जरूरत नहीं है। अपनी नाव लेकर चलो और इस सागर को बता दो कि मानव मिट्टी का पुतला है, पर इन तूफानों के सामने अपनी हार नहीं मानेगा। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार तूफानों की दिशा में मोड़ दो। आगे की पंक्तियां हैं। सागर की अपनी क्षमता है, क्षमता मीन्स शक्ति, पर माझी भी कब थकता है। माझी का अर्थ होता है नाविक। जब तक सांसों में स्पंदन है, स्पंदन का अर्थ होता है चेतना, धड़कन, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले, बल पर मीन्स सहारे, सातों सागर पार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। इन पंक्तियों का अर्थ है समुद्र के पास उसकी अपनी लहरों की शक्ति है। क्षमता का अर्थ होता है शक्ति, पर माझी भी कब थकता है। पर माझी के पास भी हिम्मत है, उसका आत्मविश्वास है, वह थकना नहीं जानता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, जब तक नाविक की सांसों में, माझी की सांसों में स्पंदन, चेतना व धड़कन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। जब तक नाविक की सांसें चल रही हैं, तब तक वह अपनी नाव को आगे बढ़ाता ही जाएगा, और जब तक उसकी सांसें चल रही हैं, उसका हाथ नौका को चलाने में नहीं थकते हैं। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। हे नाविक, तुमने अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे 7 समुद्र भी पार कर डाले हैं। तुम अपनी नाव के साथ इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। कवि कहते हैं, हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार तूफानों की दिशा में मोड़ दो। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि मनुष्य को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन में कठिनाइयाँ आते रहती हैं। हमें कठिनाइयों से डरकर घबराना नहीं चाहिए, हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं हमें जीने की नई राह दिखाती हैं और आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती हैं।
Now, in the end of the lesson, I hope you understood this lesson very well. Thank you.